सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज अपन देंगे आईबीपीएस पीओ का लाइव टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड पे है और देखते हैं कितना इसमें अपना स्कोर आता है। तो टेक द टेस्ट। अब एक 15 सेकंड का ऐड आएगा और बताइए सारे लोग कैसी चल रही है आपकी तैयारी। लाइव टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना। अरे यार, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ ऑलिव बोर्ड के टेस्ट देते। भाई लाइव टेस्ट और काय में होते हैं, टेक्स्ट बुक के मैं दूंगा नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं देना मेरे को, गाइडली में होते नहीं है लाइव। प्रैक्टिस मॉक के होते हैं, देता हूँ। हॉलीवुड के रेगुलर होते हैं और हॉलीवुड बहुत अच्छा है यार, इसको इसके लाइव टेस्ट को नहीं छोड़ना है। अच्छा, इसमें तो पहले रीजनिंग खुलती है, सॉरी एवरीवन। तो जस्ट अ सेकेंड। तो मेरी रफ शीट आपको विजिबल हो गई होगी, और अगर कैमरा एंगल थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, कई बार ध्यान नहीं रहता है ना। तो स्टार्ट द टेस्ट। ठीक है, एल से जी जाना है, एल से जी जा सकते हैं, ई से बी जाना है ना। फॉलो टू डिसाइड द, ठीक है। ई से बी जाना है, ई से बी नहीं जा सकते तो ओनली वन फॉलो। ठीक है, एम से बी जाना है, एम से एच, एच से ई, ई से कहीं नहीं जा सकते, ई से यू जाना है, ई से यू भी नहीं जा सकते। डेफिनेटली वाला तो नहीं है ना। ठीक है, ई से यू, ई से यू तो नहीं जा सकते और एम से वी भी नहीं जा सकते, तो नीदर नॉर फॉलो। ठीक है, स्टेटमेंट बाद में करेंगे। इसको अपन अभी करेंगे। 4 1 2 5, 4 1 2 5 6 3 2, 4 बोल दो साइड है ना। 5 6 7 8 9 10 नहीं, 3 नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं, है ना। ये हो गया, ये हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ। 4 5, 4 और 5। अरे 3 4 5, हाँ 3 हो गए है ना। 6 7 8 नहीं, 7 8 9 नहीं, 7 8 9 नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 6, 4 तो हो गया, 6 7 8 नहीं, नहीं। 3 4 5 6 7 नहीं, 3 और 4, 5 हो गया यार। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 नहीं, 5 6 7 8, 5 हो रहे हैं मेरा। ठीक है, इसको एक बार चेक करेंगे अगर होगा तो। क्या बोला? 9 3 2 9 8 0 4 5, 1 इज एडेड टू ईच इवेंट डिजिट। 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया फ्रॉम ईच और डिजिट। और जीरो को क्या करना है? जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो है ना। 5 को क्या बोले? टू, तो ये 3 हो जाएगा, जीरो को जीरो रहने दो, 7 रहने दो, इसको 1 कर दो, इसको 7 रहने दो। देन अपीयर मोर देन वंस। तो 7 तो हुआ है, 3 हुआ है, 9 नहीं है, जीरो नहीं है, 1 नहीं है, 5 भी नहीं है, 2। ठीक है, अरे बड़ भाई। ठीक है, लीना स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये लीना यहाँ से चलेगा और नॉर्थ डायरेक्शन में चला है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 1 kilometer. Then he takes a right turn and walk 2 kilometer to reach point M. Then again he takes a left turn and walks 6 kilometer to reach the school. ठीक है। इन द ईस्ट डायरेक्शन, अब वो क्यू से चला है तो ईस्ट डायरेक्शन में चला है। आफ्टर वॉकिंग 7 he reached T. He takes a left turn and walks 2 kilometer. Then he takes a left turn and walks 4 kilometer to reach point L. ठीक है, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर टू, अच्छा ठीक है, तो 5 यहाँ से कर लो, तो ये तुम्हारे से 2 हो गया है ना। और ये तुम्हारे से 3 हो गया, तो ये तुम्हारे से L हो गया है ना। फिर L से 4 इधर, तो ये तुम्हारे से 4 इधर होकर क्या हो गया? रुक जाओ। टू रीच टी, अच्छा, ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, नहीं ईस्ट डायरेक्शन, 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से ये टी ऐसा हो गया, और ये उसका 4 हो गया, और ये 3 कर दो तो ये क्यू हो गया। हाँ, तो इन विच डायरेक्शन एम विद रिस्पेक्ट टू टी, नॉर्थ ईस्ट। ऐसा क्यों लग रहा है मिसलिनियस गलत हो रही है? लेकिन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में टोटल डिस्टेंस, पी और क्यू के बीच में टोटल डिस्टेंस 3, एक 4, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22। फिर उसके बाद ये तुम्हारे से एक इधर, ये 2 इधर, ये 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 5 और ये 35। पता नहीं मैंने क्या कर दिया हूँ भाई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एल? पी और 4 और 3, एक 7 होगा।
सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, नहीं अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। हाँ, ये अपन अभी करेंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, थोड़ी सी ऊटपटांग लग रही है, और कुछ है क्या? ये भी ऐसे ही वाली है। अरे ये तो और खतरनाक वाली है। हम्म, कहाँ गए अपने? अरे पूरा टाइम इसी में निकाल लेना सजल, ठीक है, फिर एक्सक्यूज देना। ओनली अ फ्यू कॉटन आर फाइबर, ठीक है। सम फाइबर आर क्लोथ्स, नो कॉटन इज सिल्क, ठीक है। सम क्लोथ्स आर नॉट सिल्क, गलत। ऑल फाइबर कैन बी सिल्क, ऑल फाइबर कैन बी सिल्क, नहीं। तो हाँ, नीदर नॉर, ठीक है। ओनली रिंग्स यानी कि ऑल लूप्स आर रिंग्स, ठीक है। सम स्पेयर आर रिंग, ओनली अ फ्यू रिंग आर सर्कल, नो लूप इज सर्कल, सही। सम स्पेयर आर लूप्स, नो, ओनली वन फॉलो, ठीक है। ऑल कट आर लीवर, ऑल लीवर आर टूज, नो टू इज अंपायर, पता नहीं क्या है। नो कट इज एम्पायर, सही। नो लीवर इज अंपायर, सही। बोथ फॉलो, ठीक है। सीटेड इन टू पैरेलल रोज, ये वाली मैं करूंगा। दो पैरेलल रो हैं, देयर आर 4% ऑफ पर्सन, रो वन फेसिंग द साउथ, रो वन वाले 1 2 3 और 4, और रो टू वाले 1 2 3 और 4, है ना। एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। एफ वॉज, ठीक है। हाँ, F was seated second to the right of A. C was seated facing south and was at one of the extreme end. यह बना लिया अपन ने। C neighbor faces D. C का जो नेबर है वो D को फेस कर रहा है। D was to the immediate right of E. D was to the immediate right of E. E faced F neighbor. E faced F neighbor. अब या तो F इधर आएगा या तो F इधर आएगा, ठीक है। B was third to the left of G. अगर मैं बी को यहाँ रखूँ नहीं हो सकता, बी को यहाँ रखूँ नहीं हो सकता, बी को यहाँ रखूँ, ये वाला तो नहीं होगा, है ना। अब जैसे मान लो मैंने एफ को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया मान लेते हैं। एफ वॉज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ, यहीं आएगा एफ, यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, ये हो गया। फिर उसके बाद तुमने बी वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी यहीं आएगा, बी यहीं आएगा, बचा क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच बच गया। हाँ, बी, उसके बाद जी, नहीं, बी जी डी ई, तो ये हो गया ना। एच, एच तुम्हारे से ऊपर वाली रो में हो गया। एफ सी जी बी ई, क्या बताना क्या था इसमें? हाँ, एफ सी बी जी ई, ई तुम्हारे से कॉर्नर पे नहीं है। वो वॉज सीटेड अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट में डी बैठा है। was what is the position of H with respect to once opposite to E? H was opposite to E, guys. अच्छे क्वेश्चन है भाई। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रो टू, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ई, ठीक है। भगवान पजल बनाने की शक्ति देना। एक सेकंड, ये वाला तुमने छोड़े हो, ये वाला क्या है? ये तो करना नहीं है। हाँ, 12% है, बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। मार्च, बनेगी बनेगी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त, 14 और 23 है ना। 14 23, 14 23, 14 23, 14 23, 14 23, 14 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। यू इज born on an odd date in a month immediately after the month in which V was born. यू वॉज born on a odd date, है ना। तो यू तुम्हारे से 23 में born हुआ और वी के इमीडिएटली बाद वाले मंथ में, इमीडिएटली आफ्टर द मंथ, मतलब वी के मंथ के बाद में यू born हुआ, जरूरी नहीं कि जस्ट ही बाद हो, है ना। पी एन एम, सेम डेट बट ऑन अ डिफरेंट मंथ। पी इज born डिफरेंट मंथ और
P क्या, P is born after M. C was born on 14 of the month which is 30 days. C यहाँ born हो सकता है और C यहाँ born हो सकता है, दो कंडीशन अपन को बना के लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, H and K were born in the same month. H और K तुम्हारे से सेम मंथ में, where H is born after C. C के बाद है H but before K. ओके, सी एंड बी 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, वी इधर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, वी इधर आ गया। अब दो कंडीशन मैं और बनाऊंगा, सी और वी। वी के बाद तुमने यू बोले थे, तो यू यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, यू 23 में होगा तो यू यहीं चलेगा, ठीक है। और यू 23 में, यू 23 में, चलो अच्छी बात है, बना दिए। सी के बाद एच और के, तो ये वाली तो हो गई अपनी, है ना। ठीक है, एम इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी बन इन डिफरेंट मंथ। टी के बाद एम इमीडिएट लेकिन सेम मंथ नहीं है। 4 पीपल बॉर्न बिटवीन यू एंड आर, है ना, 1 2 3 और 4 छोड़ के आर, 1 2 3 और 4 छोड़ के आर। ठीक है, एन इज बॉर्न बिफोर पी बट आफ्टर ए। एन इज बॉर्न बिफोर पी बट आफ्टर ए। नो 2% है 10। अच्छा हाँ ठीक है, वो छोड़ो ना। पी और एम सेम डेट में है बट डिफरेंट मंथ में है। सी के बाद वाले मंथ में एच और के सेम मंथ में है, तो एच और के यहीं आ सकते हैं। तो अभी देखो, जुलाई में जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, तो यहीं पे जगह है एच और के लिए, है ना। सी के बाद वाले इसमें जगह नहीं है, इसी में है जगह एच और के को भी देखो ना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, तो ये हो गया भैया। उसके बाद तुमने एक कुछ और था, मैं जो भूल रहा हूँ। एम इज बॉर्न, हाँ, एम इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी, ना डिफरेंट मंथ। एम इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी, है ना। यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो एम इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर टी यही होगा। यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। जुलाई के बाद यहाँ पे होगा इमीडिएटली आफ्टर टी। ठीक है, एम के बाद पी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन खत्म हो गई। एम के बाद पी सेम डेट में बट डिफरेंट मंथ। 14 खाली नहीं, 14 खाली नहीं, तो पी यहीं आएगा। ए के बाद तुम्हारे से क्या आ गया, एन। एन के बाद तुम्हारे से बी आ गया, हो गया। हाउ मेनी वर पीपल बॉर्न आफ्टर ए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन एच एंड पी। 1 2 3 4 5, 5। ऑन विच डेट एन वॉज बॉर्न। एन वॉज बॉर्न ऑन 23 जून। बढ़ो, एन इज बॉर्न ऑन द सेम डेट एज पी। पी कितनी तारीख को, नो। एम एंड ए वर बॉर्न इन द सेम मंथ, नो। 2 पीपल वर बॉर्न आफ्टर बी, यस। 5 पीपल वर बॉर्न आफ्टर एन, तो होगा ही नहीं। ठीक है, पी, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद आर, टी और वी। टी, हाँ टी। ठीक है, ये वाली पजल थोड़ा सा रिस्की होती है यार, ये वाली, है ना। तो ये तो वैसे ही बहुत बड़ी है, कि ये उठाएं, मेरे हिसाब से ये उठाना चाहिए। रिस्की होती है लेकिन ठीक रहती है। पी ऑफ फाइव स्टोर, पी इज टू दी वेस्ट ऑफ क्यू, है ना। 5 4 3 2 1। जस्ट सेकेंड, आधा टाइम तो मेरा इसमें चला जाएगा। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, हो गया। सी lives in a flat P on even numbered floor. C lives in flat P on even number floor. फ्लोर इमीडिएटली, अच्छा रुक जाओ, ए लिव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ बी मींस, ठीक है, इफ ऑन द सेम फ्लोर, है ना, एंड ए लिव्स इमीडिएटली बिलो बी और टू फ्लोर मींस ईदर लिव इन द सेम फ्लैट। अच्छा, बिलो बी, ई लिव्स बिलो एक्स, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन वेस्ट ऑफ ई, ठीक है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे बोला है ना कि इफ ए लिव्स इमीडिएटली बिलो बी और टू फ्लोर्स आर बिटवीन ए एंड बी, इट मींस ईदर इन द सेम फ्लैट। अच्छा, तो सी के नीचे है, तो बना के देखते हैं। क्या बोला था, सी के नीचे इमीडिएटली बिलो ओ, तो इमीडिएटली बिलो ओ एक बार यहाँ लेते हैं, एक बार यहाँ लेते हैं, है ना। इस वाले को अपन चेक करेंगे फिर से। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन ओ एंड एक्स, वे बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। ओ एंड एक्स के बीच में एक ही फ्लोर, यहाँ सेम फ्लैट में है। अगर मैं सी को यहाँ रखूँ, हाँ देखते हैं,
और ए लिव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ ई, ए लिव्स इमीडिएटली ए, और ये भी बोला था ना, जी लिव्स बिलो एन, जी लिव्स बिलो एन, ए लिव्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, है ना। और नीदर ई नॉर जी लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। तो ई के बगल में यहाँ आ गए तुम्हारे से ए, और एन के बगल में जी आ जाएगा, तो जी यहीं आएगा नहीं, अच्छा हाँ भी देखना पड़ेगा। अब ए और E यहीं आएगा और एन के नीचे जी आएगा, तो जी तुम्हारे से बॉटम मोस्ट फ्लोर पे फर्स्ट पे तो नहीं है। टू फ्लोर आर आई एन जेड, देयर बोथ ऑफ देम इन द सेम फ्लैट। आई और जेड के बीच में दो हैं और सेम फ्लैट में है, तो आई को यहाँ रखूंगा, एक और दो छोड़ के तो नहीं आ सकता, आई को यहाँ रखूंगा, आई को यहाँ रख नहीं सकता, एक और दो छोड़ के नहीं आएगा, आई को यहाँ रखूंगा, एक और दो छोड़ के नहीं आ पाएगा, आई और जेड यहीं आएंगे, आई और जेड, आई और जेड, आई को यहाँ रखूंगा, एक और दो छोड़ के नहीं आ सकता, आई को यहाँ रखूंगा तो ही आ सकता है, आई और जेड इधर, आई और जेड इधर बननी चाहिए पसंद, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ओ डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज सी। वाओ माय डियर फ्रेंड, ये वाली तो अपनी गलत हो गई। अब ओ यहीं आएगा, एक सेकंड है ना, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन ओ एंड एक्स, एक्स यहाँ भी आ सकता है, एक्स यहाँ भी आ सकता है, ये लोग फिर दो पॉसिबिलिटी बन गई, बना के देखते हैं। आई डज नॉट लिव इन ऑड नंबर फ्लोर, आई ऑड पे तो नहीं रहता, तो आई यहाँ नहीं रहेगा, आई यहीं रहेगा। ठीक है। अब तुमने एन के नीचे जी बोले थे, एन के नीचे जी यहीं आएगा, पजल सॉल्व हो गई। ए के बाद सी, फिर ई है, फिर जी है, फिर आई है, फिर के नहीं था, है ना, के, हाँ। इन के पी फ्लैट, पी फ्लोर वन, ठीक है। सी और आई साथ में है, के और जेड साथ में है, जी और एक्स साथ में है, एन और ओ साथ में है, जेड और सी साथ में नहीं, भगवान की दया से सही बनी है। एन लिव्स इमीडिएटली अबव सी और आई, एंड इमीडिएटली वेस्ट ऑफ ओ, है ना। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो जीस फ्लोर, पर्सन तो चार रहते हैं। एन लिव्स इन फ्लैट पी ऑन फ्लोर 5, यस। फॉल्स बताना है, ओनली वन फ्लोर इज बिलो ए फ्लोर, जेड लिव्स इमीडिएटली ईस्ट ऑफ के, जी एंड आई लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, गलत। ये भी हो गया। ये वाले को बनाते हैं। सर्टेन नंबर पर्सन लीनियर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सम पर्सन फेसेस नॉर्थ, सम फेसेस, ठीक है। जी हु सिट्स फिफ्थ वन इज 9 टू द राइट ऑफ जी। अगर मान लेते हैं जी यहाँ देख रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी यहाँ आ गए, तो इस वाले एंड से तो नहीं होगा, तो 1 2 3 और 4, है ना। ये एंड है, 1 2 3 4 और 5। अरे यार ये तुमने क्या बना दिए, हाँ ठीक है। एस सिट्स टूवर्ड ईस्ट ऑफ जे, एस जे के राइट में है एस, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। पी इज द नेबर ऑफ जी एंड एस, पी इज द नेबर ऑफ जी एंड पी इज द नेबर ऑफ एस, तो एस यहाँ तो नहीं हो सकता, अच्छा एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ नहीं हो सकता। देखते हैं। 2% बिटवीन एस एंड टी, एस से दो छोड़ के टी, टी हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी, टी हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी, नीदर टी नॉर आर इज द नेबर ऑफ जी, टी जी का नेबर नहीं है और आर जी का नेबर नहीं है। पी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ ठीक है। वी सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, वी एंड से सेकंड बैठा है। जल्दी जल्दी, अगर मान लेते हैं कि अपन जे के राइट में यहाँ पे एस है, तो एस के आसपास में पी, अच्छा पी जी के आसपास में, ये क्या है भाई, हैं? तो जे यहाँ देखेगा, तो एस तुम्हारे से इधर हो गया, है ना, और पी इधर हो गया, ठीक है। अब एक छोड़ के आर तो इधर ही होगा, तो आर इधर देखेगा, है ना, ये भी हो गया। एस से दो छोड़ के टी, एक और दो छोड़ के टी इधर भी आ सकता है, और एक और दो छोड़ के, एक और दो छोड़ के टी इधर भी आ सकता है, ये कहने को और है भाई, और ये तो हो गया। चलो अच्छा इसको यही बनाएं अगर अपन, टी, और टी तुम्हारे से एक दो तीन छोड़ के यहाँ वी नहीं थे, फिर गलत, अगर इसे एक छोड़ के तुमने यहाँ टी बना दी है ना,
अच्छा, नहीं, एस से 2 छोड़ के तो ये हो गया ना, फिर टी तुम्हारे जी के आसपास नहीं आया, और 1, 2 और 3, और जैसे मान लो भी यहाँ और यहाँ, ऐसा कर दे तो हाँ, तो पर्सन जे फेसेस सेम डायरेक्शन एज वी। जी और एस ये कैसे पता लगाए तुमने? जी और एस, ये वाला करो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी? सेकंड टू द लेफ्ट है, सेकंड टू द राइट है ना, तो मतलब ये, अरे यार, सेकंड टू द, पर्सन सेट टू द राइट ऑफ पी। अब मैं पी के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 भी है। अरे यार, तो पी का डायरेक्शन कैसे होगा यार भाई? पी, अरे यार, 4 क्वेश्चन छूटे, बनी भी वो लेकिन वो नहीं हुई। 1 सेकंड, ऑफ शीट बंद कर दूं। दिमाग खराब होता है यार ऐसे में। अच्छा रीजनिंग जा रहा था, वो चेक भी नहीं कर पाया, मेरे को लग रहा है वो गलत ना हो गए अपने, चलो छोड़ो। वी हैड अप्लाइड फॉर फंडिंग टू वर्क ऑन प्रिपेयर्डनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम गोल ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स। ए का डी यहीं दिख रहा है। Competing in her maiden Para-Olympic Games, Patel ranked 12th in the world. Much as मैप मेरे पास 9, सी का ई तो कहीं से नहीं हो रहा, सी का एफ। Researchers often depict the brain and its function, much as मैप मेरे पास ड्रॉ नेशंस ऑन कॉन्टिनेंट्स। आई थिंक यही होना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ सी और एफ होगा। ओनली सी और एफ क्या? यही होना चाहिए। हम्म। Capital by thousands of protesters hell-bent on overturning an election result. नहीं, he said the university was under pressure from the government to complain about his son. C का D, I am 100% sure. C का D यहाँ है और C का D यहाँ है। A का F. Capitol by thousands of protesters hell-bent on overturning an election result. With the help of local police stormed the presidential. हाँ, ये लग रहा है भाई। आंसर क्या होगा? ये लग रहा है कैपिटल बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, सी का एफ, ए सॉरी ए का एफ, यही होगा बाद में। हाँ, लर्निंग अबाउट अदर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग कैन बी हेल्पफुल, बट इट कैन ऑल्सो बी ट्रिकी। यू नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट द अदर पर्सन फॉर, मैजेस्टिकली स्टिकी तो नहीं होगा, मिजरेबल नहीं होगा, एल वाई वाला आएगा, ब्रिस्कली स्टिकी नहीं, केयरफुली। मैजेस्टिकली का मतलब क्या होता है? मैजेस्टिकली, है ना, यही लिखा ना कि लर्निंग अबाउट अदर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग कैन बी हेल्पफुल, केयरफुली के साथ लग रहा है ना, अबाउट द अदर person's preference for many different objects and activities. Ideally, over time, you can update your predictions about what a person likes as you get feedback from them. ठीक है। As you grow older, you may become more used to meeting new people because it happens more often. Therefore, teens and adults may differ in how they learn about their peers. In our study, we examines social learning registers. He's compared नहीं होगा पहली बात तो, है ना। We looked at brain activity during school interactions when people meet each other. We used a technique called functional majestic resonance imaging. Yes, टेक्निक होगा इसका। ठीक है। We expected that the brain regions involved in social learning would differ between teens and adults because the brain continues to develop, है ना, because ही आना चाहिए बाबू। यस, because आना चाहिए। अरे यार, वो पजल बन जानी थी यार, बट दिमाग खराब होता है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हाँ, द फीमेल गोल्फर हैज कम अ लॉन्ग वे इन स्टीयरिंग conversation about female participation in an completely male dominant
इन एन डोमिनेंट मेल नहीं होगा, इन एन अदरवाइज नहीं होगा, ओनली सेकंड. Scientists say climate change denial is now more likely to focus on the causes and effects. Accomplishment नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड लग रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड है ऑप्शन में. Organization often questions on solution that are small, easy to implement, bank on solution, rely on solution. Second and third, I think second and third ही होना चाहिए. Question on solution that are small, easy to implement, cost effective. बैंक ऑन, बैंक अपॉन होता है कि बैंक ऑन होता है? सेकंड एंड थर्ड ही लग रहा है यार, क्या बताना है. अच्छा, रीअरेंज करना है. द डिशेस मेड बाय माय सिस्टर्स आर वेरी डिलीशियस, है ना. ए ई बी, ए ई बी डी सी, ए ई बी डी सी, yes. Comes in front of his, my father is a very noble man and does not steal even a penny if CBD. ठीक है. Give the old phone mine because my dad because better cell phone than my brother has a better cell phone than the latest phone for him. ई के बाद ए आएगा, इतना पक्का है. हाँ, डी से चालू करो. माई ब्रदर हैज अ बेटर सेल फोन देन माइन बिकॉज माई डैड बॉट द लेटेस्ट फोन. ठीक है. और सुन, माई फ्रेंड दिव्या कॉल्ड मी आफ्टर 10 years. बी डी ई, बी डी ई. एक बार इसको देखेंगे. If you want to lose weight, you should get rid in fats. You should cut down on fats and carbohydrates. He breezed through the song as though he was singing it for years. As though he had been. क्योंकि पास्ट की बात आ रही है तो बीन तो आएगा, इतनी पक्की बात है. ही हैड बीन ही आएगा. हम्म. ओके ओके ओके, आरसी है, करेंगे. क्या लिखा है? व्हाट टेक्नोलॉजी अलाउज द हायोडोल डॉल्स टू conversation with users. South Korean company Hyodol has come up with a way to use artificial intelligence to beat loneliness among elders and dementia. Dementia मतलब old होता है. The South Korean government is reported to have developed around 7,000 Hyodol dolls to keep senior citizens company and remind them to take medications. Loneliness among senior citizens is a growing social issue in South Korea. While the dolls make cuddly soft toys, their advanced language processing and ability to recognize emotions, talk, and play music can offer some of the engagement to seniors. According to company, the robot named Hydol is an AI care robot that offers customized care for seniors. The robot does this by relying on data collected by living and having conversation with them. Hydol has bridged the advantage individual to live happier and healthier lives through the convenience of digital technology. Read the official website. The company works with an emotional AI system which it claims provides emotional care that feels familiar and realistic to users. The doll can hold full conservation and it comes to common companion and web monitoring platform for caretakers. Because beside it, safety feature that can raise alert to no movement that has been detected for a certain period of time, especially the doll is always watching the user. Conversation on a large language model that has been integrated into it. Cloud based नहीं. It comes with touch interactions नहीं, क्या लिखा है? हाँ तो ठीक है. While the company said that user privacy, ठीक है. अरे तो कौन सा भाई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, रियल टाइम मोशन सेंसर, बायोमेट्रिक टू होल्ड कॉन्वर्सेशन विथ यूजर्स. कहाँ लिखा था वो? टू हैप्पी लिव थ्रू. एडवांस की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फीचर्स. एडवांस ही होना चाहिए ना. ठीक है. नाउ, नाउ तो कहीं नहीं था. अच्छा, यहाँ तो नहीं था. 24 आवर्स, ठीक है.
While the company stated it prioritizes user privacy, safety, and this is an area of in past 2 years है, ठीक है. हाँ, now has been developed to assist therapists in autism care. Now assist in, हाँ बिल्कुल सही, true. Hydol offers emotional support through consultation, ठीक है. Hydol पर medical diagnosis treatment recommendation for users. No, medications देगा वो, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं, है ना जी. और द सेफ्टी फीचर है ना. इमरजेंसी मोशन डिटेक्शन में, हाँ ठीक है. जीपीएस तो नहीं था. अच्छा हाँ, यहाँ आएंगे. तो सेफ्टी ऑब्जर्व डेटा प्रोटेक्शन, इट हैज नॉट मेंशन हाउ इट डज दिस. दिस इज एन अनफाउंड पोटेंशियल नहीं, ओवरलुक्ड एरिया ऑफ कंसर्न. अरे मतलब सीरियस वाला वो है, माइनर तो नहीं है, अनफाउंडेड नहीं है, ओवरस्टेटेड पोटेंशियल एरिया ऑफ कंसर्न. पोटेंशियल ही होगा. ठीक है. व्हाट इज द की फीचर ऑफ टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड केयर फॉर सेंसर्स, यहाँ लिखा था. implementing advanced medical, conducting regular checks, providing financial relief, offering physical. अरे ये वाला होगा. What problem does aim to address to, नहीं क्या बोला, क्या, what problem does aim to address with the use of digital dementia resulting from accident, loneliness among senior citizens, particularly with dementia. I think यही होना चाहिए. No, ना यही होगा. Deployed, वो करना. Disassemble नहीं. Because undergoing research and development testing, distributed and put in use. What specific concern, हाँ डेटा. लिमिटेड लैंग्वेज नहीं, इनएबिलिटी प्रोवाइड नहीं, हाई कॉस्ट और लैक ऑफ कंप्लीट विद अदर डिवाइसेस. अच्छा, क्या बोला है रिगार्डिंग द डेटा ना. सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, यही होगा. 24 अपन ने कर दिए, अपने पास काफी टाइम बचा है. स्टेन, फिर उसके बाद ये अपने पास ये भी हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. ये तो नहीं करूंगा मैं चेक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करूंगा. आरसी को मैं एक बार और चेक करूंगा, क्योंकि जब मेरे पास टाइम है तो आई शुड. ये तो सही है ना. ये भी सही था, ये भी सही होगा, ये भी होगा. चेक नहीं करेंगे आरसी, बाद में देखते हैं. हाँ, इन अ वर्ल्ड वेयर बायोलॉजिकल साइंस एंड इक्वल राइट्स हैव डाइवर्सिफाइड ways to start a family, parenting remains a relative new phenomena. एरर बताना है किस पार्ट में है. रिलेटिवली न्यू फिनोमेना होता है, ये पता है. रिलेटिवली कहाँ से ध्यान आया. किसी ने अगर स्कैम 1992 वेब सीरीज देखा होगा, तो उसमें हर्षद मेहता कहता है ना कि माय कंपनी इज रिलेटिवली गुड न्यू. तो उससे रिलेटिवली याद आ गया कि दे एक्सपेल्ड dissenters, made war on each other, helped outsider lay their neighbors, waste and stole each other, trade where whenever they could. ना हो पाएगा ये वाला. The social media company will show users a screen that includes information about its personalized advertisements. Users a screen. ये इट्स गलत है, ये इट इज है असल में. यहाँ पे चाहिए अपन को वो शो करने वाला, क्या बोलते, हक जताने वाला, तो ये गलत है ना. डी. चल. स्टेन, गरिमा यूज्ड अ स्पेशल क्लीनर टू रिमूव द स्टब स्टेन फ्रॉम द, ठीक है. वाटर एंड अदर लिक्विड्स कैन स्टेन अनप्रोटेक्टेड वुड सर्विसेज, ठीक है. नेहा वाज स्टेन्ड फॉर स्मोकिंग ऑन स्कूल प्रेमिसेस. ओनली 1 and 2 लग रहा है. ये नेहा का तो समझ में नहीं आ रहा. नेहा सिगरेट पी रही है. A bit of healthy neglect is good for now. 3 soldiers were killed by friendly fire when a mortar bomb neglected their truck. The government is neglecting its duty to protect. थर्ड तो है और फर्स्ट नहीं है, तो थर्ड तो है और फर्स्ट नहीं है.
फर्स्ट नहीं है तो थर्ड यही होगा फिर। It is indeed to threshold of the divine, with room to breathe and stretch one arms again to the blank end of some dark tunnel where we can only ram our heads. Eh? In spite of, in spite of, नहीं भाई नहीं आ रहा समझ में। मैं आरसी चेक करने जा रहा हूँ। आरसी गलत तो नहीं किया हूँ ना यार। Owing to the large language model, ये ठीक है। हाँ, थर्ड क्यों नहीं है? नहीं, डायगोनल नहीं था वो नहीं देता है। क्योंकि उसने बोला था कि वो सिर्फ मेडिकेशंस के वो देते हैं, रिमाइंड देम टू टेक मेडिकेशंस, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं देता है। ठीक है, ये वाला तो सही था, पोटेंशियल सही है। यूटिलाइजिंग डेटा कलेक्टेड बाय द सीनियर क्या, बाय लिविंग विद सीनियर ऑफिस है नहीं, इंक्लूडिंग एडवांस मेडिकल डायग्नोसिस नहीं, कंडक्टिंग रेगुलर चेक्स इन विद केयर गिवर्स, ये वाला हो सकता है। अच्छा, कस्टमर केयर फॉर सीनियर्स, तो हाँ तो यही होगा। हाँ, डायमेंशिया ठीक है, ये ठीक है। ये भी ठीक है। तो आई थिंक कि मेरा इंग्लिश यहाँ पे जितना करना था उतना तो कर लिया हूँ। ओके, अब शीट वापस से लग चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि होगा हमारा मैथ्स का सेक्शन, है ना। यस, वी आर गुड टू गो। एंटर फुल स्क्रीन, गो। अच्छा क्वेश्चन बाद में करेंगे, इन्हें कॉलेज बाद में करेंगे। हाँ ठीक है, ये करते हैं। सेल ऑफ हाइड्रोजन कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन 2013 में बी और सी 2800 और 2800 कितना होता है, 5600 5650, 5650 और तुमने भी तो 60, ये कितना हो गया 5710, है ना। डी और ई 2014, डी और ई है ना। 1950 इसमें से चला गया, 11 में से 5 चला गया 6, 16 में से 9 चला गया 7, 4 में से 1 चला गया 3, कितना चला गया 1950, 1760 चला गया, तो 0 0 और ये 2000। ठीक है, कम बी इन ऑल द ईयर्स टेकन टुगेदर। ठीक है, 3 2 5000, 5 और 2 7000, 7 और 2 9000। ठीक है, 500 और 800 1300, 1300 700 2000। ठीक है, 60 और 60 120, 0 2 1 9 और 2 11, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, है ना। फिर यहाँ पे 2 बच गया 2, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 2530। वाह 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 गाइस, बी इन ऑल द ईयर्स। होशियारी ना मार के सजल सिंह परिहार, तुम ट्रेडिशनली लायक हो, तो उसी से कर लो तो ज्यादा अच्छे रहोगे। 6 और 6 12, 6 और 4 14, 14 और 7 21, 2, 4 और 3 7, 7 2 9 और 9 और 2 11, सेम ही आ रहा है। 4 1 4, 4 2 8, 8 और 3 11 होता है, 4 7 28, फिर 2 7 28 और 3 4 8 32, 2720, 2780। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन ए इन 13 14, ए इन 13 और 14, 4500। ठीक है, 4500। डी इन 2011, डी इन 2011 1890, है ना। तो 3 15 जा, 3 6 जा और 3 3 जा, 3 5 जा, 3 2 जा और 1 जा, 50 21। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ आइटम इन स्टोर बी एंड टेकन टुगेदर इन द एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बी और डी का 2012 में लोगे, बी और डी का 2012 में लोगे तो 5040, और यहाँ से लोगे 12 क्या बोले थे ना, 2560 1890, 2560 1890, 6 और 9 15, 8 और 6 14,
और ये 4 कितना ज़्यादा है? 5040, 4450 से 14 में से 5 चलेगा 9 और 9 में 4 चलेगा 590 ज़्यादा है 4450 से। तो ये क्या तुम्हारे से डायरेक्ट 5 से है क्या? मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि देख अगर मैं इसका 250 हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा, नहीं 15, नहीं यार, तो यहाँ 100 है, तो 59 से अगर तू 250 नहीं तो 9 5 जा 45 और 9 9 जा 81, नहीं 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, नहीं तो 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 3 5 6 11, 413 के आसपास आ रहा है। तो 8%, तो 1/8 लेकिन कितना होता है? अरे यार कुछ गलत कर रहे हैं इसमें अपन। इफ द प्रोडक्शन इन सेल ऑफ आइटम इन स्टोर ई 2012 में, स्टोर ई में तो 4 11 1640 को 11 से 11 एकम 11 भाग, कुछ भी कर रहा है सजल। इफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ आइटम, ये क्या आएगा दिए है? सोल्ड, 4 से डिवाइड कर 4410, हाँ तो 70 7 4 से 28 2870, इजी डीआई में टाइम लगा दिया फालतू। बाद में ये क्या दिया है? एक 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 3 3 1 5 7 1 8 3 211, 17 और 11 कितना होता है? हाँ 17 में 10 27 और ये 28, 13 में 7 चलेगा 6, 7 में से 5 चलेगा 2, ठीक है 7 में से 3 चलेगा 4, 5 में 3 चलेगा 2, 3 में से चला गया 2, 3 में से 1 चला गया 2, यहाँ कर दो 30 प्लस तो 2 4 1, ठीक है 548, 521, 537, 412, ठीक है माइनस हुआ है 8 में से 1 चला गया 7, 4 में से 2 चले गए 2, प्लस हुआ है 7 में से 1 चलेगा 6, 3 में से 2 चले गए 2 हैं, 2 16 आएगा, ये 3 4 है ना, फिर तो प्लस हो गया भाई, यहाँ तो माइनस होना था ना, हाँ माइनस ही तो हुआ है, 7 में से 2 चले गए तो 5, 3 में से 1 चले गए 125, हाँ फिर उसके बाद तुम्हारे से 3 4 5 और 6 और 7 है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4 4 8 में से 3 4 3 चले, 8 में 3 चलेगा 5 4 105, ठीक है फिर अपन को क्या दिया है? अरे यार बदल गया क्या पूरा? 17 19 40 122 490 मल्टीप्लाई के इंटू 1+2 इंटू 2+2 इंटू 3+3, नहीं +2 ही हो रहा है, इंटू 4+2 इंटू 5, 505 45 और 4 5 2450 और प्लस 2 2452, ठीक है 419 438 476, ठीक है एक चीज बताऊं, 38 76 133 यानी कि इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, 1 2 उनके 5 है नहीं, उसका 6 हो रहा है नहीं, अ, एक के बाद 2 लिए, 2 के बाद 4 लिया, एक बढ़ाया 2 बढ़ाया, रुक जाओ, तो यहाँ 704 आ रहा है। मैं समझ तो गया हूँ कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 38 बढ़ा है, 8 ही चला गया और 6 में 3 चला गया तो 3 आ गया। अच्छा 38 38 बढ़ा रहा है क्या? मैंने कुछ ना गलत वो कर लिए हैं, 419 फिर उसके बाद तुम्हारे से 438 फिर उसके बाद 476, 533 और 704, 13 में 6 चलेगा 7, 12 में 7 चलेगा बचे 5 57, फिर यहाँ 16 में से 8 चले गए 8, 6 में 3 चले गए 3, 19 के बाद 38 38 57, यहाँ पे 76 ले लो, 6 और 3 9, 7 और 3 10 और ये 609, फिर इसको 14 में से 9 चले गए 5 9, यहाँ आ गया, हाँ 609 ही आएगा आंसर, चेक भी कर लिया तुमने, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 23 46 87 148 231, 8 में 7 चले गए, 14 में से 8 चले गए 6, 7 में 6 चले गए, 8 में चले गए 2, 6 3 चले गए और यहाँ 4 में चले गए 2, यहाँ कुछ गलत किए हैं क्या? मल्टीप्लाई चल रहा है क्या? क्योंकि देख 11 में से 8 चले गए तो 3 आएगा, 2 में से 12 में 4 चलेगा तो 8 आएगा, है ना, 8 में से 7 गया 1 और 14 में से 8 गया 6,
यहाँ पे ये ऊटपटांग सा क्यों लग रहा है? इंटू टू माइनस वन है कि क्या है, देखना पड़ेगा, टाइम खा रहा है ये। केस लेट है। हाँ चलो इसको निपटाते हैं फटाफट। 45% ऑफ 320 इंटू 9/20, 69 144 प्लस 35% ऑफ 460 यानी कि 7/20, 460, 23, 140, 21, 161 प्लस करना है ना 5, 305। ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, उसमें 26 का स्क्वायर 676 और 691, 6 और 6 12, 10 और 7 17, 17 तो 19, 18 और ये 19 हो गया, उसमें से तुम्हारे से ये 10 का क्यूब यानी कि 992 आ रहा है। 1000 माइनस अगर मैं कर दूं इससे, सही करे हो हैं? हाँ सही तो किया, जैसे 25, 5 और 6 11 और 1 12 और 3 और 7 3 10 और 19, 19 का एक गया, 6 18 और 19 हो गया 992। अब 992 तो भाई 961 के आसपास है, तो 31 ही के आसपास होना चाहिए, है ना। 6 8 19 का है ये। 19 इसमें क्या, 17 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 तो ये हो गया। और 14 5 70, 14 6 84, 14 7 90, 14 8 112 है ना, तो 2 5 252 प्लस करना है इसमें। 252 में 9 और 2 11 और ये 7 271, और उसमें से 39 चला जाएगा, 11 में से 9 चला गया 2, 6 में से 3 चला गया 3, 232। ये होता है टाइम खाने वाला, तो इसको मैं करूंगा बाद में। 50, ये 40 प्लस कितना है, 40 प्लस 116 डिवाइडेड बाय 2, 258 और 40, ये 8 और 5 9 और 50% है ना, यानी कि 1/2, तो ये 2 इधर हो गया, 1 2 8 16, 2 9 18, 190 से 14। ठीक है, बाद में करेंगे, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में। ठीक है, ये वाली डीआई निपटाएंगे पहले अपन। हाँ, क्या दिया है टोटल नंबर ऑफ एलईडी, हाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलईडी एंड सीएफएल बल्ब कितने का गैप है, 1 2 3 4 और 5 है, तो 260 है तुम्हारे से टोटल। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ सीएफएल बल्ब सोल्ड बाय द शॉप, सीएफएल और एलईडी मोर देन द टोटल नंबर। हाँ, तो ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना तो क्या निकलेगा पता है, 100 है और 360, तो 180 ये निकल आएगा। अब अगर 180 ये है तो ये 80 हो जाएगा। हाँ, तो फरवरी का निकालना है अपन को पूरा डेटा, 310, 320, 320 में तू ऐड कर दे 60 70 80, 400, तो ये 200 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। किससे कंपैरिजन चल रहा है, मई से, मई का डेटा निकाल लो। 250, 250 में तुम्हारा ये तुम 50 ऐड कर दोगे ना, 300, तो ये 150 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। हाँ, अब बताओ सीएफएल बल्ब सोल्ड इन हाउ मच परसेंटेज, 250 से 50 कम है ये, कैसे, 250 से 1/5 यानी कि 20, अरे बाप रे। टोटल नंबर ऑफ सीएफएल बल्ब सोल्ड बाय शॉप इन फरवरी इज हाउ मच परसेंटेज, तो टोटल नंबर ऑफ, अच्छा परसेंटेज पूछा है सजल, कम नहीं पूछा है, मेरी फटके 4 हो गई थी कसम से बता रहा हूँ। 20 और 4 80%। डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ सीएफएल बल्ब, हाँ तो मार्च और अप्रैल का डेटा भी निकालना ही पड़ेगा। काय का निकाल दिए थे, हाँ मार्च, 140, 140 में तुम ये ऐड कर दो 60, 200, 200 को डिवाइड कर दो ये तुम्हारे से 40 हो गया, ठीक है। अप्रैल का जाओगे तो 340, 340 में तुम ऐड कर दो 50, 390, तो 1 जा और 2 9 जा 18 और 2 5 जा, गलत कर रहे हो। 250, हाँ 250 दिया है ना ये मई में, अरे अप्रैल 340 और 160, तो 160 कर दोगे तो 500, 250 ये, 50 40 90 ये। हाँ, तो क्या निकालना है, टोटल नंबर सीएफएल वर्ल्ड मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल के बीच में 150। यस, इधर एक टोटल नंबर एलईडी बल्ब सोल्ड इन जून,
इन जुलाई, जुलाई कहाँ है? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सोल्ड इन जून इन जुलाई टुगेदर टोटल, हाँ सेल्स हो जाएगा जनवरी, ये 125%, 180 का 125% यानी कि 4 से इसको 180 तो रहेगा ही रहेगा, 360 तो होएगा ही होएगा। 4 से और डिवाइड कर लो, 125% ही निकाल लो यार डायरेक्ट इससे अच्छा। ठीक है, नहीं रुक जाओ ना, 100% हो गया 180, 180 हो गया और 125% टोटल, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 45, 5 8 4 12 और 225, उसको तुमको कैसे डिवाइड करना है? 25 ही से, तो ये 9 जा होता है, तो निकालना क्या है? जुलाई, जुलाई तुम्हारे से बात का 14 9 जा 126। एवरेज नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सोल्ड बाय द शॉप इन फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च 60 और 20 80, 4% तो अप्रैल, अप्रैल में तुम्हारा सर क्या डिफेक्टिव, देन फाइंड द नॉन डिफेक्टिव है ना, 96% निकाल लो अप्रैल के सीएफएल, 96% अप्रैल के CFL, 5 2 जा 5 5 जा 240, 8 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 240, 5% अप्रैल, फरवरी, फरवरी के भी CFL के निकालना है 95%, 5% कितना होता है? 171। यहाँ वाले में कुछ गलती की है यार तुमने, तो 4% माइनस कर दो 250 का, 25, 240 ही तो आ रहा है यार सर, और 180 का 5%, 18 18 का 9, 171 ही होगा, तो क्या बताना है? नॉन डिफेक्टिव, 1 4 3 7। अरे यार, अप्रैल एंड 5% टोटल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब्स, अच्छा एलईडी, अप्रैल का एलईडी निकालना है रे बाबू, अप्रैल नहीं, फरवरी का एलईडी 5%, 4 76, 76, अरे भगवान, क्या कर रहे हो, फरवरी पूरा टाइम निकाल दिया, एलईडी बल्ब 5% ऑफ द नंबर ऑफ एलईडी बल्ब सोल्ड बाय शॉप इन फरवरी, 120, 12 6 चला गया इससे, तो 114 ये, 240 ये, 4 5 354, कुछ नहीं सॉरी, एक ये अपन ने छोड़े थे, इसको मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, ये क्या छोड़े हो, ये और ये अपन करेंगे और ये भी अपन करेंगे, एक डीआई थी ना, हाँ करके देखते हैं क्या इसमें बला है, 5 सेक्शन PQRST, टोटल नंबर स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, A B PQRS और T, और टोटल टोटल नंबर 1760, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास A एंड B, 4 और 5 का ही चलेगा सारे उसमें, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन S ऑफ क्लास A आर 80% मोर देन द ऑफ क्लास R, ठीक है देखते हैं द रेशियो, पहले हमको नंबर बताओ, नंबर तो कहीं नहीं दिया है, इससे अच्छा है कि मैं ये वाले पे टाइम दे दूं, तो ये वाला नहीं, पहले कहाँ गया, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, हाँ 78.78, और क्या था 787.87, 8 और 8 16 होता है, तो ये 15 हो गया, 8 और 8 16 होता है, और फिर 8 और 8 16 होता है, फिर 8 और 8 16 होता है, तो 866.66 हो गया, फिर क्या है तुम्हारे से 7 8 7 8 और 7 8, 8 5 13, 13 14, 14 और 15, 7 और 7 14, 8 और 16 और 17, और ये 8754 पॉइंट, इसको तुमको 20 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो 21 जा 22 जा 23 जा, मैंने कुछ गलत किया हूँ क्या भाई? 8,800 के 8,745 है, समझ ली, उसको तेरे को इससे डिवाइड करना है, 2 4 जा 2 3 जा, फिर से 2 7 जा 2 2 जा, और ये 5 आ गया, और ये 10 आ गया, है ना,
एक ये इधर से चला गया। 437 के आसपास मेरा आ रहा है। ठीक है, एक ये क्या था, इंक्रीज इन सेल ऑफ आइटम स्टोर इन बी एंड डी टुगेदर 2000, इन स्टोर बी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बी और डी 2012 में लोगे तो 5040, और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2560 1890, 2560 1890, है ना। कितना हो गया, 15 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, और ये 4 हो गया, तो कितना ज्यादा है ये, 5040 चला गया 9, और 9 में से 4 चला गया तो बचे 590। 590 किससे ज्यादा है, 4450 इंक्रीज, है ना। ये हम अपन ने ऐसे कर लिए, ये हो गया। अब 5 8 जा और 5 9 जा और 5 20 जा, ठीक है। 590 और 590 कितना होता है, 1180, 1180 और 89, है ना। 10 से जाओगे तो 13 से जाओगे, 13 9 जा 117, 113 5 13 से 13 19 13 8 जा 104, 104 में 115, यस 13% के आसपास का होगा। 18% तो नहीं जाएगा, 18% बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम 18 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8 9 72, 8 और 64 और 71 और 1 9 यानी 1 8 8, ये कितना हो जाएगा 10, और ये 8 और 8 1600 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 13% के आसपास आना चाहिए। हाँ, अब तो अर्थमेटिक ही बन सकता है। ये क्या है, 23 है, 46 है, 87 है, 148 है, और 231 है। 8 में से 7 चले गए तो एक, 14 से में से 8 चले गए थे, ये 67, 7 में 6 चले गए एक, 8 में से चले गए 2, फिर ये हो गया तुम्हारे से 23। अरे यार ये इंटू 2 है, ये इंटू 3, इंटू 2 में तो ये सही आ रहा है। अब तो खैर कुछ हो भी नहीं सकता। केसलेट उठा लेना था गाइस, केसलेट ना उठा के, हाँ तो ये देखो, ये है अपना स्कोर 61.36, रीजनिंग में 2457, अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है भाई, ये अच्छी गई इंग्लिश। लेकिन मानने वाली बात ये है कि इंग्लिश इजी लग रही थी और फिर 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और मैथ्स में गलत एक भी नहीं है, लेकिन नंबर कम है यार, मैथ्स में केसलेट उठा लेना था। कहाँ के कहाँ स्पीड मैथ्स मैंने फालतू उठाया, केसलेट उठाना था। तो ये रहा मेरा स्कोर। आप में से जिसने भी इस मॉक को अटेम्प्ट किया हो, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।